नमस्कार, हेल्दी लाइफ विद आशा में आपका स्वागत है। यह वीडियो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का भाग 2 है। जिसने भी पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले देख लें, उन क्रियाओं को आप पहले कर लें, उसके बाद फिर इस क्रिया को आप शुरू करें। चलिए हम शुरू करेंगे। इन क्रियाओं को हम अब खड़े होकर कराएंगे। दोनों टांगों में थोड़ा सा फासला रखें, 2 से 3 इंच का फासला। यहाँ से अपने दाएं हाथ को सामने लेकर आएँ, कमर को सीधा रखें, श्वास को भरें ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएं। श्वास भरें ऊपर, छोड़ते हुए नीचे लाएं। श्वास भरें ऊपर, मेरे साथ साथ आप करते जाएंगे तो आपको याद रहेगा। छोड़ते हुए नीचे आएं। अब यहीं से बाएं भुजा को ले आए सामने। श्वास भरें ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरें ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरें ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब यहीं से अपने दाएं हाथ को श्वास भरेंगे, ऊपर ले जाएं और पूरा गोलाई में घुमाएं। जहाँ तक भी हाथ आपका जाता है, जिसको सर्वाइकल का पेन होता है उनका हाथ पूरा नहीं जाता है, लेकिन जितना भी जाता है आप इस क्रिया को बिल्कुल अवश्य करें, छोड़ना नहीं है। आपको चाहे सीवियर पेन हो रहा है, चाहे आपको कम है, आपने इसको करना है। श्वास भरें ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास कम से कम 6 बारी आप घुमाएं, घुमाते जाएं। श्वास के साथ करें। श्वास भरें ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब 6 बार इसका विपरीत दोहराएं। अब नीचे की ओर लाएं, श्वास भरें, ऊपर आएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रहे आपका जो कंधा है बिल्कुल सीधा रहे, कोहनियाँ आपकी बिल्कुल सीधी रहें, मुड़ी ना हो बिल्कुल भी, और 5 उंगलियाँ आपकी मिली हों, कमर भी एकदम सीधी हो। घुमाते जाएं। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीमी गति से। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना, उससे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें फ़ायदा हो तो हमारी को गति हमें धीमी करनी पड़ेगी। अब यहीं से अपनी बाएं भुजा को ले आएं सामने। श्वास भरें ऊपर, लेफ़्ट हैंड से होगा, पहले राइट से किया था हमने, अब लेफ़्ट से। श्वास भरें ऊपर, सीधा, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरें ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 6 बार इसको हम सीधा कर लेंगे और 6 बार हम इसका विपरीत करेंगे। अब सामने लाकर नीचे की ओर से ले जाएंगे और पीछे से लाएंगे। श्वास भरें ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास को छोड़ते हुए नीचे की। पूरा आपका जो कंधा है, कंधे की मांसपेशियां आपकी बिल्कुल पुष्ट होती हैं, स्टिफनेस नहीं आती। जहाँ भी स्टिफनेस आती है, कड़ापन आता है, वहीं पे हमारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, हमें पेन शुरू हो जाता है। सर्वाइकल का पेन तो बहुत ही ख़राब होता है, चक्कर आते हैं, उसमें आप बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, आप चल नहीं सकते। चलिए अब इसकी दूसरी क्रिया करेंगे हम राइट हैंड से। आपने कैसे करना है, लेफ़्ट ऊपर ले जाना है और राइट ऊपर ले जाना है। लेफ़्ट ऊपर, राइट ऊपर। इसको अपने हाथों को ढीला रखते हुए करना है। आप ढीला रखेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल ऊपर जाएगा। ढीला रख के छोड़ें और पूरा घुमाएं। आप देखेंगे सर्वाइकल के साथ साथ आपके जो फ्रोजन शोल्डर हैं वो भी ठीक होने लगेंगे। जितना होता है बाकी आप उतना ही करें, जितना हाथ जाता है उतना करना है। अगर आपको पेन हो रहा है, आपका जितना भी हाथ जा रहा है आप उतना ही करें, ज़्यादा ना करें। वापस आकर इसी क्रिया को बाएं से दोहराएंगे। दायां ऊपर और बायां ऊपर ले जाकर हाथ को इसमें ढीला रखना है। इसमें श्वासों का कोई भी उपयोग नहीं है, आप ढीला रखकर लेकर जाएं। तिरछा चलाना है आपने। आप खुद देखेंगे आपके जो कंधे की मांसपेशियां हैं सभी पुष्ट हो रही हैं, एकदम खुलती जा रही हैं, कहीं भी कोई स्टिफनेस नहीं आती है। वापस आ जाए। अब यहाँ से हम पीछे हो जाएंगे
और दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लें। जितना भी हाथ जाता है, हाथ नहीं जाता है तो जहाँ तक आप पकड़ पा रहे हैं उतना पकड़ेंगे। अब यहाँ से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की कोहनी को पकड़ें। उसके बाद श्वास को भरें, अपने दाएं कान को अपने दाएं कंधे से लगाएं। दाएं कान को दाएं कंधे से लगाएं और अपने बाएं कंधे को नीचे की ओर धकेलें। रुकेंगे थोड़ा, 10 तक गिनती गिने इसमें। धीरे से वापस पुनः श्वास को भरेंगे। अब अपने बाएं कान को बाएं कंधे से लगाएं और अपने राइट वाले शोल्डर को नीचे की ओर धकेलें। इसके प्रभाव को आप देखें, 10 तक गिनती गुने और रुके। इसका जो प्रभाव है वो आपके शोल्डर से आगे की ओर आने लगता है। धीरे से वापस एक बार फिर से दोहराएं। दाएं कान को दाएं कंधे से लगा लें और बाएं कंधे को नीचे की ओर खींचें। मध्य में पुनः श्वास को भरें। बाएं कान को बाएं कंधे से लगाएं और दाएं कंधे को नीचे की ओर खींचें। धीरे से वापस सीधे हो जाएं। जिनको सीवियर पेन है, जिनको बहुत ज़्यादा पेन है, उनके लिए ये वाली क्रियाएं नहीं है जो अब आपको मैं बता रही हूँ। जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है वो आप जो पहले वाली जो वीडियो में जितनी भी आपको क्रियाएं बताई उनको करेंगे, इनको नहीं करेंगे जो मैं अब बताने जा रही हूँ आपको नेक की। ठीक है, चलिए श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर मोड़ें। श्वास भरेंगे, मध्य में आएंगे। ज़्यादा पेन वालों को नहीं करना है, ध्यान रहे। श्वास भरें, पुनः श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर। वापस आए, श्वास को भरें, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। कम से कम 5-5 बार इस क्रिया को दोहराएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाएं। सामने पुनः श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए अपने दाएं कान को दाएं कंधे से लगाएं। श्वास भरें, मध्य में। श्वास को छोड़ते हुए पुनः अपने बाएं कान को बाएं कंधे से लगाएं। मध्य में पुनः श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाएं कान को दाएं कंधे से लगाएं। इन क्रियाओं को कम से कम 5 बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में, पुनः श्वास को छोड़ते हुए दाएं। मध्य में बाईं ओर लगाएं। वापस आ जाएं। अब यहाँ से अपने दाएं कान को दाएं कंधे से लगाएं और पीछे से लाते हुए गोलाई में बाएं कान को बाएं कंधे से लगाएं। गति धीमी हो, धीरे धीरे करना है। जिसको बहुत ज़्यादा पेन है वो इन क्रियाओं को ना करे, उसका दर्द और भी बढ़ जाएगा। दाएं से बाएं चलाते रहें अपनी गर्दन को।
वापस आ जाएं। अब यहाँ से दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और अपने माथे पर रख लें। श्वास को भरें और प्रेशर देना है। अपने हाथ से माथे को दबाना है, माथे से अपने हाथ को दबाना है। ये वाली क्रिया भी ज़्यादा पेन वालों को नहीं करनी। श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार पुनः दबाएं। मेरे साथ साथ करेंगे तो आपको ये क्रियाएं याद भी हो जाएंगी। छोड़ते हुए वापस आएं। फिर से दोनों हाथों का बना लें और पीछे रख लें। अपने लघु मस्तिष्क पर रखें, अपनी गर्दन से थोड़ा सा ऊपर। श्वास को भरें। फिर से अपने हाथ से अपने सर को दबाएं, सर से अपने हाथ को दबाएं। दो बार कर लें इसको। श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ें। पुनः श्वास को भरें एक बार, पुनः दबाएं। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। अब यहाँ से दाएं हाथ अपने कान के ऊपर रखना है। अपने इधर कान को नहीं दबाना, कान के ऊपर। श्वास को भरें। फिर से अपोजिट डायरेक्शन में अपने प्रेशर देना है। हाथ से अपने सिर को दबाना है, सिर से अपने हाथ को दबाना है। सर्वाइकल जब आपको हो जाता है तो कोई भी दवाई आपकी काम नहीं करती, केवल योग द्वारा ही आप इसको 100% ठीक कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार पुनः श्वास भरें, दबाएं। कोहनी को सीधा रखना है, हमने ऐसे नहीं दबाना, कोहनी को हमने साइड में रखना है। दबाएं। इन क्रियाओं को आप बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर में बैठ के कर सकते हैं, जहाँ भी आप कंफर्टेबल होते हैं वहाँ बैठ के करें। श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। बाएं हाथ के हथेली से अब कान के ऊपर, कान को छोड़कर हमें ऊपर। श्वास को भरें, दबाएं। कोहनी को सीधा रखें। छोड़ते हुए वापस पुनः श्वास को भरें एक बार, फिर से दबाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस अब अपने दाएं हथेली चिन पर रख लें, उसके कोहनी पर दूसरा हाथ रखें और दबाएं। श्वास को भरें, फिर दबाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस आए। तो सर्वाइकल की जितनी भी क्रियाएं थी सभी पूर्ण हो गई हैं। अगर आप इनको डेली करेंगे तो आपको कभी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर है भी तो धीरे धीरे बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। जिसके बहुत ज़्यादा पेन होता है, उन्हें तकलीफ़ होती है, उनका हाथ ऊपर नहीं जाता है, लेकिन धीरे धीरे आप जब इन क्रियाओं को करेंगे, जितना होता है आपसे उतना करेंगे, तो आपका धीरे धीरे पेन भी ठीक होने लग जाएगा और आपका हाथ भी ऊपर जाएगा। मेरी क्रियाएं आपको कैसी लगी आप अवश्य बताएं, मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य इनको बताएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।